नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि आर एस मस्ती ब्लॉग में हम 10th क्लास के मैथ को लेकर चल रहे हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री को उठाए हुए हैं। अभी तो आपने पिछले वीडियो में 8.3 के परिचय के बारे में देखा था। आज हम उसके सवाल के बारे में बात करेंगे। तो 8.3 का जितना क्वेश्चन है आज हम उसे हल करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। अगर आप छोड़ छाड़ के हटिएगा तो निश्चित तौर पे सवाल समझना मुश्किल है। देखिए, आपको यही चीज पढ़ने के लिए दूसरे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा का पेमेंट करना पड़ता है। आपको 1000 रुपया का पैकेज, 2000 का पैकेज, 5000 का पैकेज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है, 1 रुपये का चार्ज नहीं देना है। तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। हाँ, रही बात, हर टीचर की पढ़ाने की शैली जो होती है अलग अलग होती है, तो हो सकता है इसमें से आपको मेरी शैली भी अच्छी लग रही होगी। अगर इन केस कुछ समझ में नहीं आता होगा, मेरे बताने के तरीके हो सकते हैं या लिखने के तरीके, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसे सुधारने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा भी प्रयास है कि आपको हम बेहतर दें। तो चलिए शुरू करते हैं 8.3 पूरे सवाल के साथ। आपको 1 में पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अच्छा, इसका एक ट्रिक बता देते हैं। इसे आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसके द्वारा इसका आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे आंसर ढूंढने, तो मैं पहले ही बता दूं इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब कैसे आएगा? आपको भी लग रहा है कि सर बहुत तेज है, फट से आंसर बता दिए। इसका एक ट्रिक आप समझ लीजिए। ट्रिक क्या है? आप जब भी इस तरह का देखिएगा, ऊपर नीचे चाहे कुछ भी हो, साइन कॉस रहेगा, टैन कॉट रहेगा, कॉसेक सेक रहेगा, यही 2 चीज रहेगा। अगर ऊपर नीचे करके ऐसे देता है तो ध्यान दीजिएगा, यही 3 चीज कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर ऊपर साइन है तो नीचे कॉस रहेगा, ऊपर कॉस रहेगा तो नीचे साइन रहेगा। टैन कॉट दे सकता है, कॉट टैन दे सकता है, कॉसेक सेक दे सकता है, सेक और कॉसेक दे सकता है। अब आपको एक ट्रिक पकड़ना है, क्या कि देखना है कि यहाँ जो दोनों एंगल दिया हुआ है उन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है। अगर उन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो फाइनली इसका मान 1 होगा। अब देख लो, 72 और 18 कितना होता है? 90 होता है कि नहीं? तो इसका मान 1 होगा। अब हम इसको हल करके देख लेते हैं। ये ट्रिक था। ट्रिक आपको क्या पकड़ना है? एग्जाम में आप बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में इसका वैल्यू कितना होगा। मान लीजिए कि दे दिया निम्नलिखित में इसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, 2 0, तीसरा दे दिया 1 और चौथा दे दिया tan। मान लीजिए, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आएगा साइन बाई कॉस बराबर tan होता है, और आपने फट से tan पे लगा दिया। ये भी देखेंगे कि इसका 90 भी होता है। मैंने जानकारी के ऊपर है, जानकारी अगर आपको है तो आप परफेक्ट चीज लगाएंगे, अगर नहीं जानकारी है तो भाई इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको पकड़ना क्या है कि अगर ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, कोई दिक्कत नहीं। टैन कॉट है या कॉट टैन है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक है, सेक या कॉसेक है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पकड़ना है कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, साइन 18 है, ठीक है, और नीचे कॉस 72 है। साइन 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और नीचे कॉस 72 लिख सकते हैं। देखिए, 92 में से 72 जाएगा तो कितना आ गया? 18। ठीक है, तो अभी इससे पीछे जाएंगे तो ये वाला आ गया, इससे पीछे जा रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ना है। तो आप पढ़े ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस 72। बट्टा में क्या है? कॉस 72। ऊपर नीचे सेम है, कट के कितना आएगा? अरे समझ में? तो इतना आप बनाएंगे। चलिए, अगर बनाने आता है तो जल्दी, ठीक है। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, ट्रिक आपके दिमाग में, तो ट्रिक क्या है कि दोनों को फट से देख लीजिए कितना आ रहा है जोड़ने पे। अगर 90 आ रहा है तो हर हाल में उसका नंबर मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल दिया है tan 26 डिग्री और बटा कॉट 64 डिग्री। मैंने क्या कहा? आपको देख रहा है कि tan कॉट में देखा दे दिया ना, साइन कॉस में दिया था, tan कॉट में दे दिया, कॉसेक सेक में भी दे सकता है। और दोनों को जोड़ने पे देखिए 90 आ रहा है कि नहीं? पक्का आएगा। तो दोनों को जोड़ने पे अगर 90 आ रहा है तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो कैसे होगा? अब आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा? 26 आएगा।
और नीचे रहने दीजिए भाई 64 और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। पिछले वीडियो में हमने बताया है, अगर आपको पता नहीं है तो 8.3 का परिचय वाला हमारा वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी कि cot 64 बटा cot 64, फर्क कितना आ गया 1। तो ट्रिक भी दिमाग में रखिए, ऊपर tan cot दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन है tan cot का, और दोनों को जोड़ने पे हमारा 90 आ रहा है, तो यहीं पे आप मान 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं इसका। देखिए पहला का तीसरा सवाल है cos 48 माइनस sin 42। अब देखिए यहां भी एक ट्रिक पकड़ लीजिए। पहले आपने देखा साइन कॉस में, tan cot में cos x से, ठीक है, वो ट्रिक हो गया। तो ऊपर नीचे था तो वैल्यू 1 होगा। अब साइन कॉस दिया हो, tan cot दिया हो, cos x sec दिया हो, बीच में अगर माइनस हो, इन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 आता हो तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा 0। यह ट्रिक है, समझ में आ रहा है क्या ट्रिक है। साइन कॉस दिया हो, चाहे साइन पहले कॉस बाद में हो, कॉस पहले साइन बाद में हो, चलेगा, और इन दोनों को जोड़ने पे 90 आता हो, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह, इसका पक्का वैल्यू जो होगा 0 होगा। क्या होगा 0। अब कैसे होगा भी देख लेते हैं। चलिए तो हम लिखेंगे cos 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 42 जाएगा 48 आएगा ना जी, और माइनस में साइन 42। अच्छा साइन अभी आप पढ़े हैं ना पीछे 8.3 के परिचय में, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा पढ़े हैं, तो साइन 42 और यहाँ है साइन 42, कट के कितना आएगा है समझ में। तो ये ट्रिक भी ध्यान रखना है, और बनाने आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब ट्रिक जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा वो ट्रिक में ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप समय ज्यादा दीजिएगा तो भाई 1 नंबर का सवाल है, तो उस पर ज्यादा समय आपको नहीं देना होता है। जितना जल्दी जितना फास्ट तरीके से उसको प्रैक्टिस में रखिएगा तो हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं। cosec 31 माइनस sec 59 है। cosec 31 माइनस sec 29, सेम चीज, cosec sec दे दिया, बीच में माइनस दे दिया, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 90 आएगा, नहीं आएगा, सॉरी 59 है। हाँ, अब दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो पक्का कितना बनाएगा 0 आएगा। कैसे आएगा तो देखिए कर देते हैं। sec 90 माइनस 29 माइनस sec 59, तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा माइनस sec थीटा, अब दोनों कट के कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से 8.3 का पहला का ये 4 सवाल हमने आपको बता दिया, ट्रिक भी बताया और सॉल्यूशन भी बताया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा का पहला सवाल है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पे आंसर सामने है, इसका वैल्यू 1 होगा। अब हमें इसको हल करके आंसर नहीं लाना है, हमें किसी भी तरह से इसको 1 लीगली प्रूफ करना है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको हल करना पड़ेगा। हाँ ट्रिक इसमें एक और बता देते हैं, इसमें वो ट्रिक क्या है, आपको चेंज करना है, tan को cot में बदलना है। तो tan को cot में कैसे बदलेंगे आप, या तो इसको किसी 2 को बदलना है, 2 को tan में रखना है, 2 को cot में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, tan 48 को, अब देखिए 8 और 42, 48 और 42 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना। अच्छा इसको tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं ना, है अच्छा ये अपनी जगह पर है tan 42 इंटू tan 67, इसको LHS कर सकते हैं ना जी, हम LHS को लेकर चल रहे हैं ना। अच्छा आप पढ़े ना कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये क्या हो जाएगा cot 42, यहां हो जाएगा cot 67, ठीक है, इंटू tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। तो आप देखिए इस tan cot 42 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan 42 लिख सकते हैं। इस tan 42 को यहां लिख देते हैं लिख सकते हैं। अच्छा फिर ये cot 67 को 1 बाई tan 67
आज tan 67 को यहां लिख देते हैं ना। tan से tan कट गया, tan से tan कट गया, तो बच्चा क्या 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा? हाँ, हमको कितना लाना था? आया समझ में? ये 1.1 नहीं 1 इंटू 1 है, यानी कि गुणा में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। अब आप ये सब पढ़े रहेंगे पहले से ना, तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव में आएगा फट से टिक लगा देंगे बिना बनाए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल है, देखिए दूसरा सवाल है cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 इक्वल टू 0 लाना है। अच्छा, इसका भी एक माइनर ट्रिक समझ ही लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 90 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा। तो ये दोनों जब चेंज होगा तो ये साइन में दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन इंटू कॉस बन जाएगा, इधर भी साइन इंटू कॉस बन जाएगा। तो साइन इंटू कॉस सेम हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए हल करके देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं LHS ले लिए कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अच्छा, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 माइनस, इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 ना जी। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos 52 इंटू साइन 52 हो जाएगा साइन 52। तो साइन कॉस सेम हो गया। 52 की जगह 52, तो दोनों कट के कितना आएगा? 0। RHS आ गया। इस तरीके से हम RHS मैंने LHS बराबर RHS ला सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे तीसरा सवाल है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण ये 2a जैसे इसलिए 2a न्यून कोण कर दिया कि अगर a समकोण हो जाता मान लीजिए, तो ये तो 180 ऐसे ही हो जाता, जो कि लीगल नहीं है, सही नहीं है, इसलिए 2a इसको बोला है। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं था। अब हमसे पूछ रहा है a का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया है, तो a का वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा चलिए सवाल देखते हैं। कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। ठीक है, और tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक है, तो cot a माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं? cot 90 माइनस, तो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, तो ये लिख सकते हैं। अब इसको करने से क्या हुआ कि दोनों तरफ से cot कट गया ना जी, तो बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब देखिए माइनस 2a माइनस a आके इधर कट जाएगा, तो बराबर माइनस 18 और माइनस में 90 चला गया, तो माइनस 3a बराबर माइनस 108 हो गया। माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर 108 बटा 3, तो 3 3 के 9 36 18, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 36। आ रहा है समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को स्लो कर लो, वीडियो को बार बार देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप 4 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि tan a बराबर cot b दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b का मान 90 होगा। बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है, तो हमको दिया क्या है कि tan a बराबर cot b, तो क्या करना है, या तो tan को cot में कन्वर्ट करो या cot को tan में कन्वर्ट करो। तो हम लिख सकते हैं tan a बराबर tan 90 माइनस b, ताकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो अब हुआ क्या कि tan से tan कट गया, तो a बराबर क्या बच गया? 90 माइनस b। अब b इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा? तो a प्लस b बराबर 90। प्रूफ हो गया। कितना आसान है, बहुत छोटा सा सवाल है। देखिए आपके पास बेस होना चाहिए। अगर आपके पास बेस मजबूत नहीं है, और हर चैप्टर का बेस क्या होता है? उसका परिचय। आप चैप्टर के परिचय को बारीकी से समझ गए हैं, तो उसमें से संबंधित जितना क्वेश्चन होगा, उम्मीद करते हैं कि 90% क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। कुछ ही क्वेश्चन में आपको डाउट होता होगा। जैसे मान लीजिए कि
बहुत ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये कैसे बनेगा, लेकिन 90% हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप अगर परिचय को ढंग से समझ लिए, परिचय को अच्छा से समझ लिए, तो निश्चित तौर पे आप सारे सवाल को बना लेंगे। ठीक है, और देखिए आपका मैट्रिक एग्जाम सामने है, इसलिए आपको थोड़ा इसको सीरियस लेना है। समय दीजिए, जो समय आप इधर उधर देते हैं खेलने में कूदने में, वो समय आप अधिक से अधिक सवाल को देखने में, वीडियो देखने में और सवाल को बनाने में समय दीजिए, ताकि आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, मैथ का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ के अलावा, उसमें बहुत सारा चीज, लिटरेचर होता है, लैंग्वेजेस होते हैं जिसको आपको रट के लिख देना होता है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी अधिकतर लैंग्वेज है, कुछ ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री में भी लैंग्वेज है, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, बाकी आर्ट्स की तो बातें नहीं करना है। लेकिन मैथ जो है प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होता है, मैथ में 1% लैंग्वेज होता ही नहीं है, सब ये आपका न्यूमेरिकल है। तो इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको बनाने में उतना ही आसान होगा। एग्जाम में आप समय गंवाइएगा सोचते सोचते, उससे अच्छा है घर पे समय स्पेंड करो रिवीजन करने में, ना जी। तो जितना ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ये सब सवाल देखिए। अब सवाल जैसे ही आप पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कितना टफ है, सोल्यूशन नहीं दिख रहा होगा कैसे बनाए, लेकिन माइनर प्रोसेस है। ये 3 लाइन में 2 लाइन में आपका सवाल बन गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन दे रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, और 4a को कह रहा है कि न्यून कोण है। सेम ये जो आपका 4 नंबर का, जो 3 नंबर का क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है, 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा है। तो आपसे a का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आपको जो दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो आप सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कॉसेक 90 माइनस 4a। तो आप जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक a आ जाएगा, सेक 4a। और यहां पे है सेक, सॉरी लिखने में मिस्टेक था, कॉसेक a माइनस 20 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब माइनस 4a अब माइनस a को एक तरफ कर दिए, और माइनस 20 माइनस 90, तो माइनस 5a बराबर माइनस 110। माइनस माइनस काट दो तो a बराबर 110 बटा 5। 5 से भाग देंगे तो 2 5 10। ठीक है, अब ये 10 इसको दे दिया तो फिर 2 5 10, यानी कि 22 आंसर आएगा। इस तरह से आपने देखा कि इस कंडीशन में a का वैल्यू कितना आ रहा है, 22 डिग्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, यानी ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, तो दिखाना है कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर cos a बटा 2। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, चूंकि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, यानी त्रिभुज के अंतःकोण है, इसका मतलब हुआ कि a प्लस b प्लस c बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने तो a प्लस b प्लस c बटा 2 बराबर 180 बटा 2। ठीक है, तो हमारा आ गया a प्लस b प्लस c बटा 2 बराबर 180। अब हमको क्या चाहिए कि bc बटा 2 चाहिए ना, तो इसको हम कर सकते हैं a बटा 2 प्लस b प्लस c बटा 2 बराबर 90। हो जाएगा जी, 180 कटेगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं कि a बटा 2 बराबर 90 माइनस b प्लस c बटा 2 हो सकता है। अच्छा, अब RHS उठाते हैं कि cos a बटा 2 है। ठीक है, a बटा 2 की जगह पे कितना लिखेंगे, cos 90 माइनस b प्लस c बटा 2। और हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि साइन cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे कितना है b प्लस c बटा 2। इसलिए लिख सकते हैं कि साइन
b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा 2 आपका प्रूफ हुआ, क्योंकि cos हमने उठाया RHS, cos a बटा 2, a के a बटा 2 की जगह पे लिखा 90 माइनस इतना, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। इसका मतलब कि cos a बटा 2 के जगह पे sin b प्लस c बटा 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है? किसी त्रिभुज का अंतःकोण है। इस तरीके से आपका छठवां सवाल यहाँ पे क्लियर हुआ। आपको दिक्कत लगे तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे इसको। चलते हैं अगला सवाल, और जो कि अंतिम सवाल है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में 8.4 के परिचय को लेकर के। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 से 75 के पदों के 75 के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करना है। यानी 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करना है। यानी कि यहाँ जो साइन है यानी 67 है, तो यहां से यहाँ पे आपका 0 से लेकर के 45 के बीच का कोई भी अंक होना चाहिए। यहाँ 75 है तो 0 से लेकर 45 के बीच का ही कोई अंक होना चाहिए। तो बहुत आसान है, देखिए साइन 67 प्लस कॉस 75 है जी। साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, ताकि 90 में से 23 जाएगा तो 67 आ जाएगा। देख लीजिए 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 2 गया 6। अब इसको लिख सकते हैं प्लस साइन 90 माइनस 25, ताकि 90 में से 25 जाएगा तो 75 आएगा। देख लेते हैं 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, सॉरी यहाँ 15 होना चाहिए, ठीक है। साइन 90 माइनस 15, ताकि 90 में से 15 जाएगा तो cos 75, तो सॉरी यहाँ पे cos ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ये ना चेंज किया जी। cos 90 में से 15 जाएगा तो 75 आ जाएगा। हमने केवल इसका सोल्यूशन किया ना जी, बाहर वाला सेम है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको चेंज करेंगे, पीछे जाएंगे तो इससे चेंज होगी ये आ रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ गया 0 से लेकर 45 के बीच। ना यहाँ 45 से ज्यादा है, ना यहाँ 45 से ज्यादा है, ना यहाँ 0 से कम है, ना यहाँ 0 से कम है। 0 से 45 के बीच होना चाहिए। तो वही कह रहा था कि इसको 0 से 45 के कोणों के पदों में व्यक्त करना है। तो ये था 8.3 का पूरा 1 से लेकर के 7 नंबर तक का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग ही रहा होगा, तो ये वीडियो आप उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो अभी मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं या जो मैट्रिक में हैं, ताकि मैं वीडियो उन छात्रों के लिए ही बना रहा हूं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई पैकेज नहीं खरीदना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे का वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।